guys, today we are going to understand what is CRM. It is a particular topic or subject of baby's second year, third semester. I know right now you are blank. What is it? How we learn it? What comes in it? Okay, it's fine because when I am in your age, I am also blank. So in this video, we will going to understand first unit of CRM. So let's just begin and not drag the video too much. So first four topics that we are going to cover in unit 1 is what is CRM, objectives of CRM, components of CRM and touch points of CRM. Basically in these, by the help of these, we are create a base of CRM understanding. So what is CRM and for what it stands for? CRM stands for Customer Relationship Management. Management is a function, or either we do science or art, but it is a function by which we can easily improve our process, right? So now we are going to understand what is customer relation. Customer relation, see, we have an organization, right? And we have a customer. ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर से कैसा रिलेशन है उसे कस्टमर रिलेशनशिप कहते हैं. अगर मैं मान लो ये मिंत्रा है, राइट, ये कस्टमर है उसका, तो इन्होंने एक प्रोडक्ट परचेज किया, इन्होंने वो प्रोडक्ट किया, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, तो ये रिफंड की मांग करेंगे या एक्सचेंज की. और अगर मिंत्रा इन्हें प्रोवाइड करता है रिफंड या फिर एक्सचेंज, then they will be satisfied and the relation between the organization and customer get positive. So this is customer relationship. Okay, so now to go through that customer relationship management, business people started using the term CRM since the early 90s, when the concept of business started to change from being transactional to relational. क्या कह रहा है कि व्यापारी जब स्टार्ट किया था उन्होंने सीआरएम को अप्रोच करना, तो क्या इन 1990s में जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था चेंज होना ट्रांजैक्शनल से रिलेशनल. अब ये ट्रांजैक्शनल और रिलेशनल में फ़र्क क्या होता है? ट्रांजैक्शनल होता है जब कोई बस एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच लेन देन का रिलेशन हो, बस ये ट्रांजैक्शनल होता है. लेकिन जब ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है इसे रिलेशनल कहते हैं. सो नाउ CRM directly contributes towards customers' benefit and the growth of business. क्या कह रहा है वो कि जो CRM है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है एक तो कस्टमर के बेनिफिट में कैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आ रहा है तो वो आपको एक्सचेंज या रिफंड करके देंगे, तो इसमें आपका फ़ायदा है, राइट. ऑफर्स, डील सब मिलती है आपको, और एज वेल एज ये हेल्प कर रहा है ग्रोथ ऑफ बिजनेस में, बिजनेस को ग्रो करने में. अब जैसे कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो वो और ज़्यादा लॉयल रहेंगे अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, इस ऑर्गेनाइजेशन से, तो जिसकी वजह से एक उन्हें अच्छी ग्रोथ मिलेगी और प्रॉफिट करेंगे. नाउ IT that is information technology, we all know, plays a very critical role in identifying, acquiring and retaining the customers. जो IT सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आइडेंटिफाई, ढूंढने में, एक्वायर, उन्हें मतलब क्या कहते हैं, एक्वायर कह सकते हैं आप, पकड़ने में, और रिटेनिंग, उन्हें ठहराने में, मतलब रिटेन करने में द कस्टमर्स को, ठीक है, एंड देयर बाय मैनेजिंग ए हेल्दी रिलेशनशिप विद देम. इसकी वजह से वो और ज़्यादा मदद करता है एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में कस्टमर से. सीआरएम का कस्टमर से हेल्प करता है, ठीक है. अब
Now understand what is CRM according to management. According to management, CRM can be defined as an organized approach of developing, managing, and maintaining a profitable relationship with customers. जो ये क्या कह रहे हैं आप ये समझो देखो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग CRM एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है ऑफ डेवलपिंग मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग एक क्रिएट करने में मैनेज करने में और उसे मेंटेन करने में एक प्रॉफिटेबल क्या मेंटेन करने में एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एक पॉजिटिव एंड प्रॉफिटेबल मतलब अगर आपके कस्टमर्स सेटिस्फाई होंगे और क्या कहते हैं पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड होंगे आपसे तो फिर वो एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करेंगे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करेंगे मार्केट में जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा ठीक है सो नाउ द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस unit is objectives of CRM. There are basically 5 main objectives. Rather than these 5, you get many more, but main 5 for which CRM specially installed and created in the organization are these 5. First, scaling with the business efficiently. Scaling with the business efficiently means एक टाइम आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ ये एक नेसेसिटी बन जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए CRM को इंस्टॉल करना CRM को अप्रोच करना क्योंकि जब आप और ये जो वो होता है ना CRM होता है ये मैनुअली नॉर्मली लोग करते हैं प्रेफर करते हैं जो छोटे बिजनेस होते हैं वो मैनुअली प्रेफर करते हैं लेकिन जब उनकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है इसकी वजह से तो फिर मैनुअल जो CRM होता है वो एक स्प्रेडशीट या फिर एक ईमेल फोल्डर बन के रह जाता है तो इस वजह से एक क्लाउड सॉफ्टवेयर CRM इंस्टॉल करना पड़ता है छोटी ऑर्गेनाइजेशन को भी ताकि वे आर अंडरस्टैंडिंग एफिशिएंटली कैसे कर सकता है एफिशिएंटली ऐसे कर सकता है जैसे कि अगर छोटे बिजनेस में हमें मैनुअल वाले में रेगुलरली फीस या सैलरी देनी पड़ती है लेकिन इसमें हमें नहीं देनी पड़ती है क्यों क्योंकि ये सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है इसे री इन्वेस्टमेंट की रेगुलर कंटिन्यूअली ज़रूरत नहीं पड़ती तो ये बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर हो जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस के लिए विच हेल्प्स अस टू क्रिएट ए गुड रिलेशन विद द कस्टमर्स Second, sharing data in real time with all team members. Before understanding the whole, first we understand what is real time. Real time करंट टाइम में जो अभी टाइम चल रहा है जब हमें करंटली इसकी ज़रूरत होगी तो इसमें क्या होता है कि CRM के थ्रू हम शेयर कर सकते हैं अपने डाटा को अपने ऑल टीम मेंबर से जो इससे कनेक्टेड है जो उस पर्टिकुलर डाटा पे वर्क करने वाले हैं ठीक है थर्ड इज ऑटोमेटिंग डाटा एंट्री फॉर कंसिस्टेंट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन CRM हमें क्या प्रोवाइड करता है कि जो डाटा यूजर्स का आ रहा है कंसिस्टेंटली वो उसे ऑटोमेटिकली सेव करता जाता है डाटाबेस में ताकि हमें जब यूज़ करना हो उस डाटा का तो हम ईजिली कर सकें और ये इसकी वजह से हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है और कंसिस्टेंटली मिलती है Four, that is using analytics to verify processes and increase accountability. Accountability means answerability, मतलब जवाबदारी जब हमें CRM अप्रोच करते हैं हम तो वो क्या करता है हमें एनालिटिक्स प्रूव करने के लिए या एनालिटिक्स यूज़ करने के लिए प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने प्रोसेसेस को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो हमारे सही स्मूथली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे कोई एरर तो नहीं डेविएशंस तो नहीं है जिसकी वजह से हम और ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाते हैं अपने वर्क के लिए क्योंकि हमें एक्यूरेसी से वर्क मिल जाता है इंफॉर्मेशन मिल जाती है CRM की एंड द लास्ट इज रिड्यूसिंग कॉस्ट टू मेक कस्टमर सर्विस मोर एफिशिएंट वंस योर cost of the organization of a particular thing get reduced then that cost you can spend on making customer service more efficient
ओके, सो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बोथ, बट एफिशिएंट कैसे, एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एफिशिएंट होता है कि किसी भी काम को क्या कहते हैं, टाइम और कॉस्ट के अंडर, एक पर्टिकुलर टाइम और कॉस्ट के अंडर रखे, कम से कम टाइम और कॉस्ट में करना। अगर हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी तो कस्टमर सर्विस जो है मोर एफिशिएंट होगा, क्योंकि हमारी कॉस्ट कम लग रही है। So these are the basically 5 objectives which make you understand the need and importance of CRM in a business or organization. Now let us go through the components of the CRM. These are 7 components of CRM. Components क्या होते हैं? Components किसी भी मतलब उसके ingredients होते हैं, ingredients जिनको मिला के वो पूरा सिस्टम बना होता है, सॉफ्टवेयर बना होता है। सो फर्स्ट इज मार्केटिंग ऑटोमेशन। मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या होता है? जो सी आर एम की कैपेबिलिटी होती है मार्केटिंग ऑटोमेशन की, वो हमें एक्सेस करने में हेल्प करता है। क्या? मार्केटिंग ट्रेंड्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, और ये रिपीटेटिव टास्क जो मार्केट के होते हैं वो खुद करता है, सो मैनुअली हमें करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से जैसे हमने कोई प्रोस्पेक्ट को अपने सिस्टम पे अपलोड किया कि हाँ ये मेरा टारगेट कस्टमर है, प्रोस्पेक्ट्स है, और क्या कहते हैं, मैं इसे अप्रोच करना चाहता हूँ ताकि ये मेरा फुल फ्लेज कस्टमर बने। तो हम कैसे कर सकते हैं कि सीआरएम के थ्रू सीआरएम खुद उस प्रोस्पेक्ट को उसके जो मतलब वो है जिस कैटेगरी का में वो उसे रखा गया सिस्टम में, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग मार्केटिंग मटेरियल उसे खुद भेज देगा, ईदर थ्रू ईमेल और सोशल मीडिया। तो इसकी वजह से हमारा जो वर्क है मार्केटिंग को लेकर थोड़ा कम हो जाता है। फिर आता है लीड मैनेजमेंट। लीड मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले हम समझेंगे कि लीड क्या होती है। लीड होता है कि अगर कोई पर्टिकुलरली रैंडमली एक पर्सन है, सी ये मेरा प्रोडक्ट है, राइट, ये मेरा प्रोडक्ट है, एक पर्सन है, उसने इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया है, राइट, इस कस्टमर ने, नॉट कस्टमर, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया है, तो ये मेरा लीड है ये, जिसे मैं कस्टमर में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो लीड वो होते हैं। तो लीड मैनेजमेंट कैसे किया जाता है कि पूरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है लीड्स का, सेल्स लीड्स का, उनको क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर मैनर में ऑर्गेनाइज मैनेज किया जाता है सिस्टम में सीआरएम के थ्रू, और क्या कहते हैं, इनपुट ट्रैकिंग और उनका जो मैनेजमेंट है, इसके थ्रू हम लीड को कन्वर्ट कर सकते हैं कस्टमर्स में। नाउ द थर्ड इज एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जो बिल्ट होती है सीआरएम प्लेटफॉर्म पे, जिसके थ्रू हम कस्टमर्स के बाइंग पैटर्न को समझ सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, सो दैट वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर कस्टमर बिहेवियर एंड द ट्रेंड्स, राइट। ये इस काम आता है। फिर आता है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। वो एक टाइप का सॉफ्टवेयर हेल्पर होता है जो हमें हेल्प करता है सेल्स फोर्स, जो भी सेल्स की फोर्स, मतलब जो भी सेल्समैन है उनका रिकॉर्ड करना कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, रिव्यू करना उसके बारे में, और जो रिपीटेटिव टास्क है सेल्स के वो रिड्यूस करना, कस्टमर्स को एनालाइज करना, सेल्स की परफॉर्मेंस लेवल को स्टैंडर्डाइज करना, इस सब के काम आता है। देन HR मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स इज एन internal performance which is done by CRM,
एक इंटरनल प्रोजेक्ट, क्योंकि इसमें हम सारे एम्प्लॉयज़ का इंफॉर्मेशन को ट्रैक करते हैं, उनका परफॉर्मेंस लेवल ट्रैक करते हैं और उनके बेनिफिट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन चेक करते हैं, राइट। ये जो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन जो होता है CRM का या कंपोनेंट होता है, ये बहुत हेल्पफुल होता है HR डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि इससे उनका जो मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ का जो पूरा प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, राइट। उनका जो वर्कलोड है वो भी रिड्यूस हो जाता है। Then we understand what is analytics. Analytics, it is a tool of CRM which helps to analyze the user data and make future predictions according to it, right? What are their preference and what will like the most, और क्या कहते हैं सेल्स अप्स एंड डाउन्स कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये सब चेक करने के लिए एनालिटिक्स होते हैं CRM के। देन लास्ट इज वर्कफ्लो ऑटोमेशन। वर्कफ्लो ऑटोमेशन एक टूल होता है जिसके थ्रू हम अपने वर्क को एक बिजनेस प्रोसेसेस को स्मूथ करते हैं और जो रिपीटेटिव टास्क हो रहे हैं उन्हें रिड्यूस करते हैं और एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क को कलेक्ट करके ढंग से करते हैं, राइट। ये ऑटोमेटिकली सब चीज़ कर देता है, वर्क से रिलेटेड जो प्रोसेस है उन्हें वेरीफाई कर लेता है, जैसे कि हमने पहले समझा था वेरीफाई टू इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, तो वर्क फ्लो में काम आता है, right? So these are the basically 7 components of CRM. So last topic of unit 1 is touch points. These are basically customers touch points. Customer touch points होते क्या हैं? These are the points of contact between a business and a customer through different types. So basically touch points होते हैं वो mediums जिनके थ्रू कस्टमर्स, देखो ये एक कस्टमर है, राइट, और ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी बहुत फार अवे है, लेकिन एक मिडल मीडियम जिसके थ्रू ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे उसे टच पॉइंट कहते हैं, राइट। सो एनी मीडियम बाय विच the business and a customer come in contact are known as touch points, customer touch points. So what are customer touch points? Are your brand's points of customer contact from start to finish. जब कस्टमर एंटर होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रीज़न से, मतलब कोई भी इन द सेंस कि कोई काम के पर्टिकुलर काम के रीज़न से कि कोई परचेज़ करनी है उसे, राइट। तो जब वो आता है सिर्फ जानकारी के लिए और जब वो जाता है परचेज़ करने के बाद तक में जो टच पॉइंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं टच पॉइंट्स होते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर रीज़न है या फिर कह सकते हैं टूल है जिसके थ्रू आपका कस्टमर्स के साथ रिलेशन स्मूथ हो सकता है, जो आपको हेल्प करेगा कि ताकि आप क्या कहते हैं एक लॉयल कस्टमर क्रिएट कर पाओ एक रैंडम कस्टमर से। मतलब आपका कोई रैंडम कस्टमर से उसने परचेज किया, आप उसे लॉयल कब बना सकते हो? जब आप उसे अच्छी खासी सर्विस प्रोवाइड करोगे, राइट। तो ये जो टच पॉइंट्स होते हैं कस्टमर टच पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए। सो दे आर बेसिकली 3 ड्यूरेशंस जब आप ये टच पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंटली वर्क करते हैं और अलग अलग टाइप के होते हैं तीनों ड्यूरेशन में। फर्स्ट इज़ बिफोर परचेज, जब आपने कोई परचेज की है आप जो जानकारी पा रहे हो प्राप्त करने के लिए जो आप करते हो। अब मान लो मुझे कोई फ़ोन लेना है तो मैं क्या करूँगी, मैं उस सोशल मीडिया पे उसे सर्च करूँगी उस वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट या फिर मतलब मान लो कोई भी सेलर है उसके बारे में, रेडमी का लेना है मुझे, मोटोरोला का लेना है या फिर आईफोन लेना है, तो मैं उसके बारे में पूरा सोशल मीडिया पे सर्च करूँगी कौन सा इन ट्रेंड है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ पढ़ूँगी मैं उसका कि कितनी रेटिंग्स, किसको सबसे ज़्यादा रेटिंग मिली है, किसको सबसे ज़्यादा रिव्यू मिल रहे हैं, अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, और उसका
इसका वर्ड ऑफ माउथ मतलब कि लोगों से, अपने रिलेटिव, फैमिली मेम्बर्स, उनसे कंसल्ट करोगे, जो मुझे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मतलब अच्छा बताएगा, अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, फीडबैक अच्छा देगा, तो वो उसे ही प्रिफर करूँगी। बिफोर परचेज ये होते हैं टच पॉइंट्स, राइट। नाउ ड्यूरिंग परचेज, जब आप परचेज कर रहे हो तो स्टोर का आपके साथ जो रिप्रेजेंटेटिव है या फिर जो भी सेल्स पर्सन, वो आपसे कैसे ट्रीट कर रहा है, आपको कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, कितना अटेंटिव है आपकी बातों को लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर, आपकी क्वेरी को लेकर, तो वो मैटर करता है इसमें। फिर आता है वेबसाइट। अगर मैं ऑनलाइन ले रही हूँ तो वेबसाइट कितनी अट्रैक्टिव उसकी वेबसाइट है, कितने ज़्यादा उस पर वैरायटी है, कितनी ज़्यादा उसकी अटेंटिव पर्सनल सपोर्ट वाले लोग हैं, क्वेरी सॉल्व करने वाले, तो ये सब वेबसाइट। देन लास्ट इज प्रमोशन मतलब कोई भी एड वगैरह मैं देखती हूँ, मुझे पता चला है होता है कि यार हाँ अच्छा है, ये वाला लेना चाहिए, सो जस्ट लाइक प्रमोशन सा। एंड इज आफ्टर परचेज, एक बार पर्टिकुलरली मैं विजुअली परचेज किया है प्रोडक्ट को, उसके बाद वे जिसके थ्रू वो हम क्या करते हैं कि हम कस्टमर्स रहे या बिलिंग। अगर 2 घंटों में लगे 10 मिनट में फोन ले, अगर मुझे घंटों स्टोर पे लाइन कर बिलिंग की, तो मैं सेटिस्फाई नहीं होंगी, मैं और इरिटेट हो जाऊँगी, फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगी, स्टोर पे विजिट करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। सो बिलिंग इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांजेक्शन ईमेल्स वो आपका हो जाता है ना, ट्रांजेक्शन ईमेल्स आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है कि ये ऐसे इतना टैक्स लगा है, इतना वो तो कोई भी करता है या फिर कोई भी चार्जेस मटेरियल हैंडलिंग के या फिर लगता है, तो वो अच्छे से हमें ट्रांजेक्शन की ई रहे कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुआ है इतने का, तो वो सब अलावा क्या कहते हैं आपको ट्रांजेक्शन के अलावा विजिट्स आनी चाहिए। सो ये सब करता है, राइट। होता है सर्विस एंड सपोर्ट टीम। जब आप एक बार परचेज कर आपके पास आता है ना थैंक ईमेल या फिर आपको क्वेरी होता है तो आपको देते हैं कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट इस नंबर, तो वो होता है ताकि एक्ट कर सको। अभी कोई कंप्लेन है या सजेशन प्लीज दीजिए ताकि हम इम्प्रूव कहते हैं, हम तो वजह से कहते हैं। तो अगर आप पाते हैं क्वेरी रिजॉल्व टाइमली सर्विस एंड सपोर्ट टीम के, तो कस्टमर्स रिटेन करेंगे कस्टमर्स, अदरवाइज वो रिटेन नहीं कर, स्ट्रेट होकर उस जगह कभी विजिट करना नहीं करेंगे। So these are few in 3 duration divided. So yeah, now if you want these units for them, so you can follow me on my Instagram and provide you as well as, although do not me uh, get physical notes, but I can provide e-notes. So please on my Instagram channel and I will the link in that. Thank you so much for listening me, and to share, like and subscribe channel so that you also use this subject as well as we will also on so that you learn more about BBA. And if you have any related to BBA in any way, comment and I will to answer of you, right. So all let's see you next class. So much, bye.